हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। चलिए आज हम लोग क्लास 8 का जो आप लोगों का अगला पार्ट क्लास 8 में जो ये अगला पार्ट हम लोगों का है वीडियो का 4th या 5th होगा, है ना। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और आज इस चैप्टर को कंप्लीट करके इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है सबको आप लोगों को मैं करा दूँगा। ओके, कल से हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में बेटा इससे पहले हमने क्या देखा, प्रैक्टिसेस ऑफ जो है एग्रीकल्चर, प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, है ना। खेती करने से पहले, सोइंग करने से पहले जो क्रॉप सीड्स होती है ना, उनके लिए फीड्स जो फील्ड को लूज़ किया जाता है, ओवरटर्न किया जाता है। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम, प्लगिंग बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लगिंग बोलते हैं। फिर सोइंग्स ऑफ सीड हो गया, है ना। फिर उसमें ढेर सारे हम लोगों ने केमिकल डाल के जो है सोइंग करते थे। तो उसका क्या मतलब रहता था, उसका मतलब यही रहता था कि जो है किस तरीके से हमको सीड्स को जो है सेलेक्ट करना, अच्छे क्वालिटी के सीड्स, बेकार क्वालिटी के सीड्स, इन सभी सीड्स के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग जब बेटा अब अगला स्टेप जो प्रैक्टिसेस में होगा वो होगा क्या, अगला ये होगा कि जैसे हम लोगों ने मिट्टी प्रिपेयर कर लिया, अब बीज को भी बो दिया। अब हमारा बीज जब हम बोएंगे तो उसके साथ साथ कुछ हम मेन्योर खाद जो होती है, जो देसी खाद होती है वो, और फर्टिलाइजर्स, है ना, वो सभी हम लोग ऐड करेंगे। ठीक, वो क्यों ऐड करते हैं, देखो अगर किसी भी खेत में बेटा हम लोग रेगुलरली खेती करें तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है ना, उसमें फर्टिलिटी में जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सभी के सभी लॉस होते हैं, धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो अगर हम इसमें खाद, मेन्योर या फर्टिलाइजर्स नहीं डालेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा। ठीक, देखो इसमें द क्रॉप्स ऑफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, यानी जो क्रॉप्स होती हैं वो ऑब्टेन करती है मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, कहाँ से, सॉइल से, मिट्टी से। ठीक है, मिट्टी से क्या निकलती है, मिनरल्स, वाटर, ये सब कहाँ से मिलता है हमको, मिट्टी से ही तो होता है। फिर स्टेम से लीव्स में आता है, लीव्स हमारी प्रिपेयर करती हैं, कैसे, जो सोलर एनर्जी को स्टोर करती हैं, किसके द्वारा, क्लोरोफिल की मदद से, है ना। उसकी मदद से उसको स्टोर करती हैं और सन एनर्जी को कन्वर्ट करके अपना जो है खाना बनाती हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस ग्रोइंग, जो लगातार अगर कोई क्रॉप्स है वो जो अगर उगा रहा है तो किसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाएगी सॉइल में। तो अब हमको क्या करना है कि फर्टिलाइजर्स और मिनरल्स हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए हम इसमें हम लोग ऐड करते हैं। हमको समझ में आ गया कि हम लोग फर्टिलाइजर्स और मिनरल्स क्यों ऐड करते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैन्योर। मैन्योर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। मैन्योर के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं मैन्योर क्या होता है। ठीक है, एक होता है फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर देखो अभी दिखाएंगे हम आप सबको क्या होता है। फार्म मतलब बेटा जानते हैं ना कि जैसे जहाँ पर ढेर सारे एनिमल हस्बेंड्री जिसको बोलते हैं, जैसे जहाँ पर अगर ढेर सारे एनिमल्स को इकट्ठा करके और वहाँ पर उनका प्रॉपर केयर किया जाए, प्रॉपर उनको शेल्टर दिया जाए, फूड दिया जाए, ये सब अगर हम कहते हैं तो उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, उसी को फार्म यार्ड भी बोलते हैं। यार्ड मतलब थोड़ा सा लार्ज स्केल, लार्ज एरिया। ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर, वहाँ से जो कुछ हमको मिलता है, जैसे इट कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग, जो गाय होती है ना उसके डंक्स, है ना, गोबर, यूरिन एंड रिमेन्स ऑफ स्ट्रॉ, यानी जो कुछ भी वो जैसे चारा डाला जाता है तो उसका चारा भी तो बच जाता होगा, तो उसमें ये फार्म यार्ड मैन्योर होता है। वो एक जगह हम रख देते हैं, कहीं इकट्ठा कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फार्म यार्ड मैन्योर। उसमें किसी प्रकार का पेस्टिसाइड नहीं मिलाया गया, किसी प्रकार का केमिकल नहीं मिलाया गया, ये एकदम बिल्कुल देसी है, मैन्योर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कंपोस्ट, देखो मैन्योर में ही अगला क्या, एक तो फार्म यार्ड हो गया, दूसरा कंपोस्ट हो गया। कंपोस्ट इज मैन्योर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स ऑफ एनिमल्स वेस्ट बाय द प्रोसेस कॉल्ड कंपोजिशन। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ आपको फिक दिख रही होगी, यहाँ पर वही जो है डेड प्लांट्स जो होते हैं, मान लीजिए सूखे पेड़ पौधे
ये सब अगर हम इकट्ठा करके गोबर या जो भी उनकी वेस्ट मटेरियल्स है उनको सबको इकट्ठा करके एक जगह अगर हम कहीं पर रख दें और वो डिकम्पोज हो जाए, धीरे 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 सड़ जाए, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपोस्ट खाद। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कंपोस्ट मैन्योर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ग्रीन मैन्योर क्या होता है। ग्रीन मैन्योर देखो बेटा, जो हम लोग मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा, देखा होगा, एक आप लोग तो थोड़ा सा नहीं देखे होंगे लेकिन इस समय भी बहुत जगह खेतियों में लगता होगा। इस जो अपने एरिया में जो एक बड़े बड़े प्लांट्स इसमें जो दिख रहा है ना, इसी तरीके का एक प्लांट्स होता था, उसका नाम जिसको ढैचा या अगर कुछ ऐसा बोलते हैं, याद नहीं आ रहा हमको प्रॉपर नाम उसका, तो उस नाम उसको पहले उगाया जाता था इसी रेनी सीजन में, उसको उगा करके फिर उसी में उसको पलट दिया जाता था। ठीक है, पलटने से, ओवरटर्न करने से जो वो ग्रीन प्लांट्स होते थे वो उसमें मिट्टी में, सॉइल में अंदर दब जाते थे और वो सड़ करके जो मैन्योर का रूप ले लेते थे। तो वही उसी टाइप्स का ग्रीन मैन्योर है। तो ग्रीन मैन्योर कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन होंगे, बिल्कुल हरे हरे होते हैं वो सब, उसी को एकदम बिल्कुल बड़े होते हैं, उसी को ट्रैक्टर के द्वारा ओवरटर्न कर दिया जाता है। विच आर प्लॉट एलॉन्ग विद द सॉइल, उनको उसको जुताई कर दिया जाता है खेती के साथ। देखिए इसमें एक प्लांट्स उगे हैं ना, ये देखिए इधर हो रहा है, तो ये ग्रीन मैन्योर है। इसको ये सड़ कर क्या बनेगा? ग्रीन मैन्योर। ओके, हम 3 तरीके का मैन्योर देखे, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। 3 तरीके के मैन्योर हम लोगों ने देख लिए। हम लोग मैन्योर ऐड क्यों करते हैं? अगर लगातार किसी भी सॉइल में खेती करते रहते हैं तो उसकी फर्टिलिटी होती है वो लॉस होती है। फर्टिलिटी लॉस होगी तो उसमें मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स की जो है डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जो अगर कमी हो जाएगी तो उस कमी को कैसे पूरा करेंगे? जब हम उसमें मिनरल्स और मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ये दोनों ऐड करेंगे तो उसमें मिनरल्स हमको जो है उसकी जो डिफिशियंसी है वो सही हो जाएगी। लेकिन वो हमको मिलेंगे कहाँ से? सॉइल से। इसी कारण से हम लोग सॉइल में फर्टिलाइजर्स एंड मिनरल्स क्या मैन्योर ऐड करते हैं। ओके, चलिए ग्रीन मैन्योर हो गया। अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट है, इसको आसानी से देखिएगा, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों चीज़ें होती क्या हैं। मैन्योर इज़ ऑर्गेनिक, भाई नेचुरली चीज़ें होती हैं, है ना। इसमें मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट, जो हम लोग खाना वाना बच जाता है अगर इसको हम कहीं फेंक दें तो सड़ करके जो डिकम्पोज होके खाद के रूप में हो जाता है ना। ह्यूमन वेस्ट जो हमारी चीज़ें होती हैं, कैटल डंग्स है ना, जो गोबर वगैरह होते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से यानी मैन्योर कैसा होगा? ऑर्गेनिक होगा और नेचुरली उसका जो सोर्स होगा नेचुरल सोर्स होगा। ठीक, लेकिन फर्टिलाइजर इज़ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल्स, ये केमिकल के द्वारा बनता है और इसको इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक। मैन्योर का ऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि उसका सोर्स जो है नेचुरल है। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स केमिकल है। समझ में आ रहा? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसको आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ हेडिंग डालिएगा, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक, दे आर प्रिपेयर इन फील्ड, इनको कहीं खेत वगैरह में या फार्म यार्ड में डाल दिया जाता है। और इनको कहाँ प्रिपेयर किया जाता है? फैक्ट्री या लैब्स में। दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, यहाँ इनको कहाँ? खेतों में, फील्ड में ही ऐसे छोड़ दिया जाता है, वो डिकम्पोज होकर धूप वगैरह लगती है, सड़ जाते हैं तो खाद का रूप ले लेते हैं। ठीक, तीसरा, दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, ये किसी प्रकार का मैन्योर पॉल्यूशन नहीं करते हैं, बट दे कॉज पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन करते हैं, ये प्रदूषण करते हैं। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? पहला, मैन्योर क्या होता है बच्चा? मैन्योर ऑर्गेनिक होता है, उसका सोर्स नेचुरल होता है, जैसे कैटल डंग है ना, इसके बाद ह्यूमन वेस्ट, ये सब क्या मैन्योर है। दूसरा, फर्टिलाइजर्स इज इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल। ठीक, दे प्रिपेयर इन द फील्ड, इनको फील्ड में ही प्रिपेयर किया जाता है। इनको फर्टिलाइजर्स को कहाँ प्रिपेयर किया जाता है? फैक्ट्रीज में। जो मैन्योर होते हैं वो पॉल्यूशन नहीं करते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो पॉल्यूशन करते हैं। जो मैन्योर होते हैं फर्टिलाइजर नहीं करते हैं, लेकिन ये
करते हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो क्रॉप्स प्रोडक्शन की हमने प्रिपेयर किया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ना, ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन है ना। उसमें हम लोग जो है पहला देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सोइंग ऑफ सीड्स, तीसरा हम लोगों ने देखा था आपका जो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर आपका जो टाइप्स ऑफ मैन्योर होते हैं उनको हम लोगों ने देखा, फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस देखा है ना। इन सब के डिफरेंस को हम लोगों ने देख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट अपना जो प्रैक्टिसेस है उसको देखेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न मेथड, इरिगेशन का मॉडर्न। ओल्ड मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड हम लोग देख चुके हैं, जिसमें ढेकली वगैरह आप लोगों ने पिक्स में देखा था ना, वो ट्रेडिशनल मेथड। अब हम लोग मॉडर्न मेथड में आ गए, नए ज़माने में आ गए। नए ज़माने में इरिगेशन कैसे होता है। सबसे पहले इरिगेशन होता क्या है बच्चा। इरिगेशन अगर किसी भी क्रॉप्स में, किसी भी फसल में अगर उसको पानी दिया जाए, वहाँ पर पानी सप्लाई ऑफ वाटर किया जाए, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, यानी पानी की जब सप्लाई क्रॉप्स तक की जाती है, फसलों तक की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन। ठीक, चलिए आगे हम देख लेते हैं कौन कौन सा मेथड है। एक मेथड हमारा होता है बच्चा जिसका नाम क्या है, स्प्रिंकलर मेथड्स, है ना, और दूसरा क्या, ड्रॉप सिस्टम। ये दो मेथड्स हमारे हैं। स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, इसमें जैसा स्प्रिंकल होता है ना, जो फुहारे टाइप का होता है, ठीक, आप लोग देखे भी होंगे, पाइपलाइन बिछा दी जाती है, उसके बाद ऊपर से एक ऐसे घूमने ऐसे पाइपलाइन है, और यहाँ पर एक होल करके यहाँ पर एक लगा दिया जाता है, और यहाँ से अगर पानी निकलेगा तो इसमें टकराएगा, इसमें टकराएगा तो ढेर सारे स्प्रिंकलर के फॉर्म में, रेन्स के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा बेटा कि जो है पानी कम मात्रा में लेकिन हर एक जगह जो है पहुंच जाएगा। इससे होगा क्या, इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं, इससे बेनिफिट्स ये होते हैं बेटा कि पानी का जो है जो हमारा यूज़ है वो कम हो जाता है, जितनी ज़रूरत है उतना ही रहेगा। हम लोग इस समय जो हम लोग अपनों खेतों में पानी देते हैं पूरा भर देते हैं, तो जितना क्रॉप्स को ज़रूरत नहीं होता उससे ज़्यादा पानी उनको मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम में जैसे बारिश होती है उसी तरीके का होता है। यहाँ पर होल कर दिया जाता है, एक उसमें एक जो ऐसे घूमने टाइप का लगा जाता है, उसमें जब फोर्स लगता है तो वो घूमता है, उसी की सहायता से वो स्प्रेड होता है पूरा चारों तरफ, ठीक है। ये सिस्टम आपको समझ में आया। अब हम लोग इसी में देखेंगे कि किस तरीके से जो है आगे हम लोगों को करना है। आगे कौन सा है, ड्रॉप सिस्टम। ड्रॉप सिस्टम में एक जो है स्प्रिंकलर सिस्टम में एक डिसएडवांटेज था। डिसएडवांटेज क्या था कि जब हम स्प्रिंकलर सिस्टम, मान लीजिए यहाँ पाइप लगा करके, यहाँ पाइप लगा कर यहाँ होल कर दिया हमने, और यहाँ पर होल हमने किया, तो जब ये इसको ये घुमाएगा, जब ये घूमेगा तो तभी ये चारों तरफ स्प्रेड होता था पानी। अब ये पानी जब स्प्रेड होता था, जब रेन्स के फॉर्म में होता था, तो धूप जब होती थी तो ये इवोपरेट होता था, कुछ पोर्शन उड़ जाता था इसका, इवोपरेट होके, है ना, फुहारे के फॉर्म में निकल करके पता ही नहीं चलता था, वो इवोपरेट हो जाता था। तो उसी की वजह से एक नया सिस्टम हम लोगों ने किया, किसका नाम क्या रखा, ड्रॉप सिस्टम। इसको क्या रखा, ड्रॉप सिस्टम। ये ड्रॉप सिस्टम में होता क्या है बेटा, ड्रॉप सिस्टम में सेम वही चीज़ होती है, जैसे पाइपलाइंस ढेर बिछा दी जाती हैं, ढेर सारी, ठीक है ना। अब ढेर सारी पाइपलाइन, मान लीजिए एक क्रॉप्स यहाँ पर है, इसको उगाया गया, और यहाँ पर होल्स, फिर यहाँ पर होल, ढेर सारे होल कर दिए जाते हैं यहाँ पर, और वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप वहाँ पर पानी पहुँचता है। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, जहाँ जड़ है वहीं पर पानी पहुँचा, उसके आसपास के एरिया को वो अपना कवर कर लेगा। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो इवोपरेशन है, जो पानी हमारा नष्ट हो रहा था वो नहीं जाएगा, वो हमारा वेस्टेज नहीं होता था, ठीक है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रॉप बाय ड्रॉप सिस्टम, ये दोनों हमारे मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स हैं। इन दोनों मेथड्स बहुत इकोनॉमिकल हैं, बहुत कम पानी, बहुत कम चीज़ों को इस्तेमाल करके हम पूरी सिंचाई कर लेते थे, पूरा इरिगेशन कर लेते थे। तो दीज मेथड्स आर इकोनॉमिकल मेथड्स एंड आर वाटर सेविंग आल्सो। इससे हमारी पानी बचता है ना भाई, बहुत कम पानी में ही हमारी खेती हो जाती है इन मेथड से, ठीक है ना। इसीलिए ये क्या है, इकोनॉमिकल है
और वाटर सेविंग मेथड्स। आपने पानी चालू कर दिया, अब आपको जाना नहीं है, अब कहीं इधर उधर भी पानी नहीं जाएगा, इधर उधर भी कहीं वेस्टेज पानी का नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाइपलाइन बिछी हुई है और कहीं पानी जा ही नहीं सकता, आपके फील्ड में ही रहना है पानी को। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स इज कॉल्ड इरीगेशंस। इरीगेशंस के बारे में लिख लीजिएगा, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स इज कॉल्ड इरीगेशन। नेक्स्ट, अब हम लोग भाई इरिगेशन हो गया, अब इरिगेशन मतलब सिंचाई कर दिया गया तो प्लांट्स उगाएंगे। तो जो अपनी मेन क्रॉप्स होगी, जो अपनी मेन क्रॉप्स, मान लीजिए हम लोगों ने गेहूं की खेती की, तो गेहूं के साथ साथ और भी प्रकार के अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं। तो उन प्लांट्स को हम बोलते क्या है बेटा? वीड्स। उनको क्या बोलते हैं? जो खरपतवार होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं, वीड्स। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं इसमें क्या लिखा है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। क्या हम चाहेंगे कि अपनी मेन क्रॉप्स के साथ वो वीड्स रहें? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उनको हम लोग अपनी मेन क्रॉप्स को वाटर देंगे, है ना, और खाद देंगे, यानी मैन्योर प्रोवाइड करेंगे, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करेंगे, तो वो कहाँ से लेंगे? हमारे प्लांट्स से लेंगे, हमारे प्लांट्स का ही पार्ट लेंगे। ठीक है, वो भी तो उगेंगे प्लांट्स के साथ साथ। तो वो उन सबों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, अपनी क्रॉप्स को उन सबों से, यानी अनवांटेड वीड्स से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, वही चीज़ इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, द अनवांटेड प्लांट्स इन द फील्ड्स आर कॉल्ड वीड्स। यहाँ गलत लिखा है, इसको काट कर आप लोग क्या कर लीजिएगा? वीड्स कर लीजिएगा। ठीक है, वीड्स। सीड ऑफ वीड्स, दीज वीड्स, सॉरी यहाँ पर फिर गलत है, यहाँ पर लिख लीजिएगा वीड्स। द सीड्स ऑफ वीड्स आर स्प्रेड थ्रू एयर, एनिमल्स एंड बर्ड्स। भाई जो ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो हमारी मेन क्रॉप्स के साथ उगते हैं, क्या ये हम लोग उगाते हैं, इनके बीज को बोते हैं? नहीं। तो ये आखिर होते कैसे हैं बच्चा? ये इस तरीके से होते हैं कि जो मान लीजिए हवा में कभी कभी के उड़ करके, जो मान लीजिए खेत के बाहर कोई अनवांटेड प्लांट्स लगाए और वो प्लांट्स के बीज वो उड़ करके जो है हमारे खेतों में आ गए, तो अब जब उसको हम अपनी मिट्टी को लूज़ करेंगे या ओवरटर्न करेंगे तो क्या होगा? वो हमारी मिट्टी में ही मिल जाएगा, हमारी मिट्टी में ही उसके साथ वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा बच्चा कि फ़ायदा कह रहा हूँ, इससे ये होगा कि हमको पता चल जाएगा कि हमको ये आते कहाँ, इनके सोर्स क्या कहाँ से, यानी एयर से आ गया, एनिमल के द्वारा आएगा। एनिमल के द्वारा कैसे आएगा बता रहे हैं। एनिमल मान लीजिए बर्ड है तो उसके पंजों में मान लीजिए कहीं पर वो किसी भी जो ऐसे प्लांट्स हैं उनके ऊपर बैठी है और उसके पंजों में उसके सीड्स चिपक गए, तो क्या होगा? वो अपना उड़कर आपके खेत में आकर बैठी तो उसके साथ वो सीड्स आ गए, है ना। दे शेयर वाटर एंड मैन्योर सनलाइट फ्रॉम द मेन क्रॉप्स। आपको बता चुके हैं ये सब पहली बात कि जो वीड्स होते हैं, वाटर, सनलाइट और जो मैन्योर होते हैं, ये सभी की सभी कहाँ से शेयर करती हैं? मेन क्रॉप से, जो हमारी मुख्य फसल होती है उनसे शेयर करती हैं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स के बारे में आप लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे इसको कैसे बचाव किया जाता है। ठीक है, वीड्स आर वीडेड आउट बाई फ्लॉगिंग। भाई अगर हमको वीड्स को उखाड़ना है तो उसको या तो जुताई करके उखाड़ दें या तो हाथ से उखाड़ दें। नाउ इट इज केमिकल्स आर आल्सो यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स कॉल्ड वीडिसाइड्स, है ना। आज की डेट में केमिकल्स का भी यूज़ हम लोग देखते होंगे, आप लोग करते होंगे। जो खरपतवार हमारे जो प्लांट्स मेन क्रॉप्स होती हैं उनमें न उगे, इसलिए हम लोग उसको उगाते हैं। ठीक है, केमिकल्स का यूज़ करते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। तो जिन केमिकल्स का हम लोग यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? वीडिसाइड्स। क्या बोलते हैं? वीडिसाइड्स। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग अब हमारी फसल जो है तैयार हो चुकी है। अब हमारी फसल क्या है? क्रॉप्स जो है तैयार है। अब उसको हार्वेस्ट करना है। व्हेन क्रॉप्स गेट मैच्योर दे आर कट बाय द हेल्प ऑफ सिकल्स। सिकल्स के बारे में हम आप लोगों को बताए हैं। सिकल्स आप लोग अभी घर पर भी देखते होंगे। गेहूँ की कटाई में एक ऐसा हैंडल लगा होता है, फिर इस तरीके का ऐसा एक बना होता है, फिर इसमें ऐसा लगा होता है ना। देखे होंगे घर पर, आप लोगों के पास होगा भी। ठीक है, ऐसे
तो इसी की हेल्प से हम या तो हैंड से अगर कट करेंगे तो इसका यूज़ करेंगे सिकल्स का, या आज के डेट में आप लोग जानते होंगे बेटा कि बहुत सारे हार्वेस्टर्स वगैरह आ गए हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब हार्वेस्टिंग हो गया बच्चा, अब हम लोगों को क्या करना है, स्टोर करना है, स्टोरेज करना है, किसका, ग्रेन्स का। तो ग्रेन्स उगती कहाँ पे है, ड्राइड, सुखाए कहाँ जाता है भाई, ग्रेन को हार्वेस्ट करके सुखा लिया जाता है पहले भाई। ऐसे डायरेक्टली उसमें मॉइस्चर अगर नमी होगा तो अगर हम उसको स्टोर कर देंगे तो सड़ जाएगा ना सबका सब ग्रेन, लेकिन उसको हमको अगर रखना है तो पहले उसको सुखाना है, हवा में खुले जगह में उसको सुखा लेना है। स्टोर इन गनी बैग्स, जो बोरियाँ होती है ना उनमें रखना है ना, जो प्लास्टिक्स की बोरी होती है, जो अदर बोरी होती है उसमें रखना है। कहाँ पर रखना है, वेंटिलेटेड प्लेस एंड सीमेंटेड हॉल, जो लंबा सा हॉल होता है जिसमें ढेर सारा वेंटिलेशन होता है, जो हवा मिलता रहता है, उसी में हमको रखना। उनको क्या बोला जाता है बेटा, उसको बोला जाता है गोडाउंस। क्या बोला जाता है, गोडाउंस। आप लोगों ने नाम इससे पहले भी सुना है। यानी हमको जो है सुखा कहाँ लिया जाता है, ओपन प्लेस में, और स्टोर कहाँ किया जाता है, गनी वैक्स, है ना। इनको गनी वैक्स में पैक करके एक सीमेंटेड हॉल होता है, उसी में जहाँ पर वेंटिलेशन यानी हवा का मात्रा अधिक होता है वहीं पर इसको सुखा लिया जाता है, यहीं पर इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है ना। अब इसको भाई जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर कीप्स ड्राई ग्रेन्स इन जूट बैग्स, है ना, जूट के बैग्स वगैरह आते हैं ना, और इन मेटेलिक बिन्स। कभी कभी हम लोग देखते होंगे जो मेटल्स के बड़े बड़े ड्रम्स होंगे, आपके घरों में भी होंगे, उसमें भी अपने हम लोग जो ग्रेन्स होते हैं उसको स्टोर करते हैं, है ना। अब स्टोर करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी जो घर पर कुछ केमिकल्स की एक छोटी छोटी टिकिया होती है ना, उनको डाला जाता है। किस वजह से डाला जाता है बेटा, उसका जो केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है कि उसमें जो है अदर प्रकार के जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो ऑर्गेनिज्म और पेस्ट जो उनका कंट्रोल किया जाता है कि वो सब सड़े ना। स्टोर किया जाएगा तो कुछ दिन बाद हो सकता है कि उसमें जैसे घुन होता है हम लोगों के यहाँ, वो लग सकता है। तो वो चीज़ें अगर लग जाएंगी तो हमारी जो ग्रेन्स होंगी, जो हम लोगों ने क्रॉप्स इतना मेहनत करके उगाए हैं, वो सब बेकार हो जाएगी, हम नहीं खा पाएंगे, वही लोग खा लेंगे। तो उसका यूज़ हम लोग करें इसलिए स्पेशल केमिकल्स यूज़ किया जाता है। किस लिए, उन ऑर्गेनिज्म जो उसमें लग गए हैं उनको ख़त्म करने के लिए। ठीक है ना। अब आपको छोटा सा एक टॉपिक इसमें और बचा है जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है बेटा, बता दे रहे हैं आपको अभी थोड़ा सा देर पहले, इसी लेक्चर में बल्कि बताएं, इससे पहले भी बताएं। द प्लेस वेयर एनिमल्स आर रेयर्ड एंड प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, जिनको खाना खूब ढेर सारा बढ़िया मात्रा में दिया जाता है, उनको छत दिया जाता है, उनको रहने की मतलब छांव दिया जाता है, एंड उनका केयर किया जाता है। हाँ, और ये जब बहुत बड़ी मात्रा में यानी 50, 200, 400, 500 अगर जो है एनिमल्स को एक साथ इकट्ठा करके रखा जाए तो उसको क्या बोला जाता है, एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। ये इतना टॉपिक है बेटा, इसमें आप लोगों का क्लियर हो गया है। और आपको आज अभी जो है वीडियो, ये आज है 24 जून, ठीक है ना, और आज के दिन अपलोड हो जाएगा। आज ही आप लोग इसको पढ़ लीजिए, और कल से आपका सेकंड लेक्चर स्टार्ट होगा, है ना। सेकंड लेक्चर बन गया है, मैं अपलोड करूँगा लगभग 10 से 11 बजे के आसपास, इसी टाइम आपको रेगुलरली वो वीडियो मिलेगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। चलिए आज हम लोग क्लास 8 का जो आप लोगों का अगला पार्ट क्लास